Hello students, today's our topic is how metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. लास्ट वीडियो में आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की थी कि एसिड और बेस कैसे मेटल के संग रिएक्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एक्टिविटी को कर देखते हैं, जैसे कि हम हमेशा पहले प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, देन फिर रूल्स पर आते हैं या रिएक्शन पर आते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, तो हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दैट इज़ A and the first one is A and the second one is B. Take about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपको 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है। द फार्मूला इज सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 in test tube A and about 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 in test tube B। ठीक है, इसके साथ आप add 2 ml of dilute HCl to both द टेस्ट ट्यूब। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ। आपने सबसे पहले लिया टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये टेस्ट ट्यूब ए ली हुई है हम लोगों ने, और इसमें आप सोडियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे भी सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट लिया, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। ठीक है, तो वो अभी आपको भी आगे रिएक्शन में आपको मैं दिखाऊंगा, इसके बाद करनी है। पहले टेस्ट ट्यूब ए ही ली है जिसमें हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, और ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, तो आपको इसमें डाइल्यूट HCl दिख रही होगी, ये है डाइल्यूट HCl। तो उस टेस्ट ट्यूब ए में हमें टिप करके रखा है सोडियम कार्बोनेट को, किसमें, डाइल्यूट HCl में है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। चलिए अब देखते हैं कि आपने क्या ऑब्ज़र्व करा। जब आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ, ठीक है, तो आपको मिलेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर एंड CO2 गैस। ठीक, इसी प्रकार जब टेस्ट ट्यूब बी आप लेंगे तो वहाँ पर अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो भी आपको आप रिएक्शन में देख पा रहे हो सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2 देखने को मिल जाता है। तो आपको ओवरऑल CO2 देखने को मिल रही है। तो मीन्स यहाँ से जब रिएक्ट हुई तो बबल्स के फ्यूम में आपको CO2 रिलीज़ होगी, और वो इस टेस्ट ट्यूब से, जो कि डिलीवरी ट्यूब है, इससे होती हुई यहाँ पर एक सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के संग क्या रोल दिखाती है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज़ हुई थी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन से, ठीक है, तो यहाँ पर जब उसने रिएक्ट करा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फॉर्म करती है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी होगी और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार फिगर में और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने एक ए टेस्ट ट्यूब लिया और बी टेस्ट ट्यूब लिया। ए टेस्ट ट्यूब आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ दिखाई हुई है, इसकी जगह आप बी टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो। ए टेस्ट ट्यूब में आपको लेना था सोडियम कार्बोनेट, और बी टेस्ट ट्यूब में लेना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ने जब रिएक्शन कराई डाइल्यूट HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक गैस रिलीज़ हुई, डेट गैस इज़ कॉल्ड CO2। और उस CO2 गैस में हम लोग आगे एक टेस्ट ट्यूब देख पाएंगे जिसमें हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ था। फिर हम जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो उसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपको पता है कि लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद चलिए हम लोग आगे इसमें बात करते थे कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी रिलीज़ हुई है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होगी, तब क्या फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट आपने देख लिया, वाटर आपने देख ही लिया, और जब और ज़्यादा इसमें रिलीज़ हो रही है क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संग कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन कराई तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो बना ही लिया था, लेकिन अब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तब क्या होगा, तो ऐसे में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा,
जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है, ठीक है, और जिस वजह से उसका रंग वाइटिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देख पाएंगे, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये उसकी अलग अलग फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए मार्बल का फार्मूला तो आप कैल्शियम कार्बोनेट बनाने वाले हो, चाक चाहे लाइमस्टोन। ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कैल्शियम डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीन्स अगर आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के संग रिएक्शन कराते हो तो क्या प्राप्त होता है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब एसिड के संग रिएक्शन होगी तो आप यहाँ पर एक रिएक्शन देख पा रहे होंगे, जिससे हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के संग रिएक्शन दिखा रहे हैं। इसमें आपका साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज होता है साल्ट का, आपको पता ही होगा, ठीक है। आयंस, कैटायंस और एनायंस के मिलने से न्यूट्रल चार्ज डेवलप होता है और इसी को साल्ट कहेंगे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड की रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ये अभी टाइम है, चलिए इसी को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं क्योंकि अभी लंबा वीडियो भी नहीं हुआ है, अभी हमारे पास टाइम है। चलिए इसको भी कर देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.6 को देख लीजिए। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एज यू नो सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, दिस इज अ बेस एज यू नो, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलीन सॉल्यूशन। आपको क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 ml लेनी है और 2 ड्रॉप उसके फिनोफ्थिलीन के साथ डालने हैं। और फिनोफ्थिलीन आप सिंथेटिक इंडिकेटर आपने देखा था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब हम फिनोफ्थिलीन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कह सकते हैं बेस को डालते हैं तो वो पिंक कलर रिलीज़ करता है। तो हमें जो कलर देखने को मिलेगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको जो कलर मिलने वाला है वो पिंक मिलने वाला है। उसके बाद अब आपको पता है कि ये बेस है, ठीक है। ये डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेटर के तौर पर फिनोफ्थिलीन का यूज़ किया गया और आपने पता कर लिया कि जो NaOH था वो बेस है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो पिंक निकला है तो हमने कंफर्म कर दिया दैट इज़ अ बेस। ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके बाद हमें क्या करना है कि HCl सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है। मतलब हमारे पास बेस था और आप जानते हो कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड है, ठीक है। तो हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जब हम गिराएंगे, इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। हाँ, तो ये आप जब इसको परफॉर्म कर देखेंगे तो जो HCl होगा वो उसकी वजह से जो उसमें पिंक कलर आया वो डाइल्यूट होने लगेगा और फिर से वाइट कलर का हो जाएगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा। इज़ देयर एनी कलर चेंज ऑफ द मिक्सचर, यस, हमारा जो कलर था वो डिसअपियर हो गया है। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन चेंज आफ्टर द कंडीशन ऑफ एन एसिड। जब हमने, आपको पता है क्योंकि NaOH बेस था, हमने डिटेक्ट किया कि भाई ये बेस है, कंफर्म रिजल्ट पे पहुँचे, फिनोफ्थिलीन के मिलाने से पिंक कलर दिया, उसके बाद हमने उसे HCl मिलाया, मीन्स एसिड मिलाया। तो यहाँ पर एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हुई और हमारा जो कलर था, जो हमारा चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो गया होगा और ना एसिड रहा होगा ना बेस रहा होगा, जिस वजह से जो हमारा कलर था वो डिसअपियर हो गया होगा। इज़ देयर एनी कलर चेंज, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। तो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और इसमें न्यूट्रल चार्जेस रहता है और pH ऑलमोस्ट 7 न्यूट्रल। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो वापस ये पिंक कलर अपना, क्योंकि अब हमारे पास जब न्यूट्रल हो गया था, जब न्यूट्रल होने के बाद जब उसमें और NaOH मिलाएंगे, मीन्स बेस और मिला रहे हैं, तो उसमें कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का वापस से कल हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो शो होने लगेगा। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। तो आपको पता है कि जो एसिड के संग रिएक्ट कराते हैं जब बेस को, तो साल्ट फॉर्मेशन करता है और ये जो कलर जो फिनोफ्थिलीन का होता है वो डिसअपियर हो जाएगा न्यूट्रल में। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज मल्टीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिटन वे, तो आप इसको रिटन तरीके से देख लीजिए। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, दैट इज़ अ बेस, HCl लिया, दैट इज़ अ एसिड,
रिएक्ट कराया तो NaCl फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो और वाटर का रिलीज़ हुआ। तो NaCl क्या है यहाँ पर, सॉल्ट है, जिस वजह से ये न्यूट्रल चार्जेस पैदा करता है, जिस वजह से इसका कलर जो होगा वो डिसअपियर हो जाता है। बेस प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास, और कल हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स के बारे में। यहाँ पर आप रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। बेस प्लस एसिड रिएक्ट करेगा साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू क्लास।